तो कल बसंती जी की चालाकी पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि भाई ऐसे तो नहीं करना चाहिए, वैसे तो नहीं करना चाहिए। और साथ में कुछ लोगों ने बसंती जी की दीदी को भी ट्रोल कर दिया कि हैं ये क्या कोई सही चीज़ है। इस प्रकार से जो चीज़ें इन्होंने करी हैं बसंती जी की दीदी, इनको तो बसंती जी को बिंदी लगा देना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो होती हैं, चूड़ी तो पहनती हैं, और किसी ने नहीं लगाया तो कम से कम गोल्डी को ही अपनी मम्मी को बिंदी लगा देनी चाहिए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। बवाल मच चुका है दीदी के घर जाते ही बसंती जी का है। और खाद कर पाँस कर जो भी ये काम कर रहे थे खेतवा में, है ना, तो खाद पाँस वाला काम अधूरा छोड़ के आए हैं। कुछ और बातें पता चली हैं, उस पर भी आएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। दीदी के घर जाने की जो खुशी होती है वो कल बसंती जी के चेहरे से दिख रही थी। वैसे उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, सुबह ही तैयार होके बैठ गए, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटेड तो हमारी बसंती जी ही लगी। हमने देखा एकदम फूल के गुलगुला हो गई थी हैं, एकदम भाई साहब वहाँ तत्परता के साथ सब कुछ किचन उचन संभाल लें कि अरे मैं वो साटा की औरत हूँ जो एक एक घर का 150-300 लोगों का खाना बना लेती हूँ, और यहाँ कढ़ैया में ये सब फालतू का काम है तो करना अभी कर लूँगी। वैसे साटा से याद आया दोस्तों, बसंती जी को 14 ऑर्डर मिले थे हैं, साथ में टिकट भी मिली थी, याद आया। हमें बोलते कमीने, हमको सब कुछ याद रहता है, महीन महीन भी, मोटा मोटा भी। तो बसंती जी ने ही टाइटल डाला था कि इस वाले घर से जो हमने साटा किया है, इस साटा में तमाम औरतों ने हमारा खाने का वो देख कर बहुत ही ज़्यादा हमको उत्साहित तो किया ही किया। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमको ये भी कहा कि हाँ, हम तुम्हारे काम से प्रसन्न हैं और हम भी तुमको बुलाएंगे, चाहे तुम जितनी दूर हो, हम तुमको टिकट भी देंगे ट्रेन का, तुम वहाँ आना, लेकिन खाना तो तुम ही बनाओगे। तो उन 14 में से अभी एक भी ऑर्डर नहीं हुआ। कहा बसंती जी ज़्यादा ही बोल बच्चन बोल दी थी, अति का भला न बरस ना अति की भली न धूप। इतना काहे झूठ बोलती हो। 14 साटा मिले हैं, फलाना ढिमकाना मिला है, और अब कुछ दिख ही नहीं रहा है, साटा पाटा कहाँ पे गए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। जब इस प्रकार के झूठ बोलती हो तो पकड़ी जाती हो, और फिर तुमने बोला और तुम फिर से पकड़ी गई। काहे को करती है रे ऐसा काम बसंती जी। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा बसंती जी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल हिरवैनी माफिक एकदम से, तुम जाने जहाँ तुम जाने जिगर, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां हैं। बसंती जी के बारे में इस प्रकार की बातें भी किसी ने लिखी हैं कि है खूबसूरत लग रही है, बला की खूबसूरत। आप ही लोग बताओ कहाँ से बला की खूबसूरत बसंती जी लग रही हैं, किधर से लग रही हैं। खैर, अब मन की आँखों में होती है, कहते हैं आपके आँखों में और मन में सुंदरता होती है। अगर आपको कोई सुंदर लगता है तो आपकी आँखों का कमाल है, क्योंकि आप उनको पसंद करते हो, इसलिए उनको आप ना सुंदर ही मतलब पाओगे, जहाँ पर भी देखोगे ना वो सुंदर ही आपको दिखेंगे। चलो इस बात से मैं एग्री कर लेती हूँ। तो किसी ने लिखा था कि भाई लाला की अंगूठी निकल कर यहाँ टपक पड़ी, रूबी सिंह लाला की अंगूठी निकल के यहाँ टपक पड़ी, यो का मतलब था क्या, फल मिठाई देखकर भूखे नंगे आ ही जाते हैं। सही पकड़े हैं। लो भाई साहब, किसी को टॉन्ट मारा जा रहा है, काइमस निकल आवा का फल और मिठाई। अच्छा पूनम वाला 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 शैतान का साला पूनम वाला, तुम ऐसी हरकतें ना करो, ऐसा हो सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो पूनम वाला ऐसी हरकतें ना करें, हो नहीं सकता, हम जानते हैं और मानते भी हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भाई किसी ने लिखा था कितना झूठ बोलती हो, काहे के बारे में बसंती जी ने जवाब भी दिया। हालांकि बसंती जी की तरफ से जवाब गोलू ने टाइप किया होगा या गोल्डी ने। इल्ज़ाम का है उस पे आते हैं, कितना झूठ बोलती हो हैं। पहले जो है शॉर्ट वीडियो में बोला है कि फल दीदी के लिए लाए हैं, अच्छा बोला है रख दिए हैं और बाद में खाएंगे। गोलू बोला यह स्वीट और फल यहाँ से लेकर जाएंगे, पूजा में काम आएंगे। कितना झूठ है, कौन झूठ है हैं। तो बसंती जी के बेटे ने लिखा है कोई झूठ नहीं है, मौसी के घर से और फल आया है।
बस फ्रिज में खाने के लिए रखा है और मौसी के गांव वाले घर में फ्रिज नहीं है। ओके ओके, तो दो दो जगह से फल आए हैं ऐसा बताया है गोलू ने। तू जाकर पपीता से पूछ दिन भर में कितना दारू पीती है। बेचारे लाला को कुत्ता बनाकर, अरे दैया दैया। पूनम बाला, ऐसी इंग्लिश और ऐसी हिंदी आप कैसे लिख लेती हो? आपके कैसे ये शब्द उंगली से टाइप हो जाते हैं? शर्म वरम है थोड़ी? मतलब थोड़ी थोड़ी तो होगी हैं। शॉर्ट वीडियो में खुद देखकर बसंती बोली है कि ये अच्छा फल है, बाद में खाएंगे। तो भाई काहे झूठ बोल दो कि ऐसे ऐसे बोल दिया था। अब फल भी पसंद आ रहे हैं, पूजा के लिए भी हैं, खाने के लिए भी हैं, पता नहीं भाई, बहुत कन्फ्यूजन है। बसंती जी, यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि वीडियो में यह कहा गया है, शॉर्ट वीडियो में कि कुछ कहा गया है और बड़ी वीडियो में कुछ और। एक्सेप्ट कर लीजिए, गलती से मुंह से निकल गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहीं से भी फल आता है तो सारा नहीं खा जाते हैं। कुछ निकाल कर पूजा के लिए भी रख दिया जाता है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कह दीजिए कि फल आया है, उसमें से हमें कुछ अच्छा लगा तो निकाल लिए, बाकी पूजा के लिए ले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो भैया किसी ने बसंती जी को टैग भी कर दिया कि ऐसा ऐसा है, छोटी सी बात है, इसको बात को बतंगड़ काहे बना रही हो। इंसान है, इंसानों से ही गलती होती, भगवान का अवतार थोड़ी है। तो अगर तुमसे गलती हो ही गई है तो तुम बोल दो। वो पति पत्नी का ही अच्छा प्यार है, बसंती जी के जैसे जोरू नहीं है जिसे नहीं मारती थी वो। तो किसी ने, रूबी सिंह ने लिखा है कि रूबी सिंह को यहाँ सुनाया जा रहा है कि वो पति पत्नी का प्यार है, वो झाड़ू वाड़ू नहीं मारती थी। अनीता जी, काहे तुम ऐसे लिख रही हो? बिल्कुल सही बोली दीदी, ये हमेशा झूठ बोलती है। ओहो, आपस में ही बहुत सारे लोगों ने लड़ लिया है। घर द्वार छोड़कर आ गई हो, कोई पूछता नहीं है, नौकर की तरह हैसियत है तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की काम कराया जाता है। और हम तो बिल्कुल लाती हैं, हम तो बिल्कुल नहीं जाते। तो जब पपीता की मजदूरी कर रहे थे ये बच्चे तो बहुत खुश थी, क्योंकि डॉलर पपीता छाप रही थी और वो दल्ला बन के बैठा था, घर बनवा ली। अरे दैया दैया, कैसी कैसी लैंग्वेज लिख देते हैं भैया, कुछ लोग लैंग्वेज में नहीं सुधरने वाले। वो बहन का घर है, कोई मेहमान नहीं जो जाकर बैठ जाएगी। वो भी 20 दिन तक बसंती का सारा काम काज संभाली थी। बकवास मत पेलो, अपने यहाँ काम करने से कोई नौकरदाई नहीं हो जाता। देखो ये तो मैं भी मानती हूँ, अगर आपको गए हो ऐसी जगह पे तो हेल्प करनी चाहिए। काम करने से कोई नौकर वोकर नहीं बन जाता है, और इतने सारे काम होते हैं तो कुछ ना कुछ दे ही दिए जाते हैं। तमाम लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि इनके बाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। किसी ने लिखा है कि बसंती जी आप बड़ा सुंदर लगती हैं, चाहे कौनो साड़ी पहन लें, ऐसी वैसी जैसी पहनना है पहन लें, लेकिन आप गजब की खूबसूरत लगती हैं। तो बसंती जी तो चने के झाड़ पे बैठ गई होंगी हैं कि मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां, हैं मैं हूँ खूबसूरत लड़की बसंतिया। खैर कोनो बात नहीं, हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है, तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारी बसंती जी भी खूबसूरत हैं, मानने में क्या जाता है। और ठीक है यार, इट्स ओके, खूबसूरत हैं तो हैं, क्यों बसंती जी हैं, ज़्यादा गलका मत होइएगा, चने के झाड़ पे मत चढ़ जाइएगा। लोगों की मन की आंखों की बात मैंने बोली है। बाकी खूबसूरती के सबके अलग अलग पैमाने, किसी को बॉडी सुंदर लगती है, किसी को नैन नक्श पूरे, और किसी को मन, चाहे अंदर से वो मतलब अगर सुंदर नहीं है, अंदर से बहुत सारे पाप द्वेष भरे हैं तो कैसी सुंदरता है। अंदर से सुंदरता देखी जाए तो ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है, और इस प्रकार की जो बातें हैं वो कुछ ही समय के बाद गुड़ गोबर हो जाती हैं। अब बसंती जी के अंदर की सुंदरता तो हमने देखी ही है। झूठे झूठे केस लगा देना दुष्कर्म जैसे गैंग शब्द जोड़ के, तो उनके जैसा कोई खूबसूरत होगा का? होगा? आप लोग सोच साच लो कि होगा कोई तो बता दो। हमको तो नहीं लगता कि हमारी बसंती जी से ज़्यादा कोई खूबसूरत होगा, ना नको, बिल्कुल भी नहीं। बसंती जी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हैं अपने घर की, है ना। कल एक वीडियो आया था अनीता जी के चैनल पे, उसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। पूरे परिवार ने मिलकर गेहूं की पिटाई जो करी थी, जो बाली वाली रख के थंबनेल बनाया गया था, तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी हैं, है ना, बहुत ज़्यादा।
कुछ लोगों ने कहा अच्छा भैया इतना सुकून मिलता है ऐसी ज़िंदगी जी के, और लेकिन दादा को थोड़ा सा खानी पे पानी दे देना क्योंकि बसंती जी चली गई हैं, है ना। नमस्ते अनीता जी, लाला जी, पूरी फैमिली, बहुत ही अच्छा लगा वीडियो आपका। तो कुछ लोगों ने वीडियो देखा, कुछ लोगों ने ललित को भी एडवाइस कर दिया, ललित 2 किलोमीटर रोज़ सुबह सुबह घूमने जाओ, सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास लौकी का जूस बना के पियो, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 गिलास रोज़। 10 केजी वज़न बहुत ज़्यादा, हाइट के हिसाब से गोलू मोलू हो गए हो। 105 केजी वज़न, अरे भैया हमने 10 केजी पढ़ा, 105 केजी वज़न, अरे बाप रे, गोलू मोली हो रहे हो ललित भाई। और स्ट्रेस से मोटापा बढ़ता जाता है। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की एडवाइस करी है, कोई ने कहा दौड़ो, कोई ने कहा डाइटिंग करो, कोई ने कहा खाना कम खाओ, फटे जा रहे हो। पर हाँ, सही मायने में मैं यही बोलना चाहूँगी कि वेट कम करना चाहिए, क्योंकि भाई साहब 100 बीमारियों का घर होता है आपका बढ़ता वज़न। ललित 65 से 70 किलो वज़न में अच्छे दिखेंगे। वज़न घटाने के लिए हर कोई बूढ़ा दिखता है, लेकिन ये बूढ़ापन धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक खरगोश रेखा घर में अंदर बिल्लियों के पास नहीं है, ये क्या है। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको वज़न कम करना चाहिए। सुबह उठने से वेट कम होता, 5 बजे उठकर खेतों में काम करने जाओ, जल्दी घटेगा। किसी ने तो सीधे सीधे बोल दिया खेतों में जाए, यहाँ बैठ के बातें न बनाओ, तुम सबकी पिटाई और धुलाई होने वाली है। हैं, इनको कैसे पता? तुम सबकी पिटाई और धुलाई होने वाली, कौन करेगा रे बाबा? ये तो बता देती, आधी अधूरी जानकारी देकर चली गई हो। हैं, वाह जी वाह। तो बस कुछ ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हैं, जैसे आप कर रहे हो घर गेहूँ निकालना, वैसे है ना। बड़ों में हाथ से ऐसे ही करते हैं बहुत सारे। ओ भाई साहब, वैसे गट्स चाहिए अपना वज़न दिखाने के लिए। ललित जिस तरीके से वेट मशीन पे खड़ा था, मुझे डर लग रहा था कि भैया ये काऊ चल रहा है मशीन, कहीं टूट टाट न जाए। अंजलि बस झाड़ू लगाया जा रही थी, तिरछी नज़र से देखी जा रही थी। अंजलि थोड़ा झुक के लगाया करो बहन, पूरा तो साफ सूफ भी नहीं होगा, एकदम खड़ी होके लगा रही हो। गांव में आके खूब सारा काम करो, खूब सारा ब्लॉग बनाओ, ऑटोमेटिक मोटापा घटने लगेगा। तो भाई स्नैक का क्या हुआ अंजलि जी, अनीता जी निकाल दिया या नहीं? तो काजी पूरा पूरा स्नैक रखे रहेंगे। अनीता जी आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। एक फ़ायदा है हुआ है, आपकी आलसी बच्चे अब काम करने लग गए हैं। अंजलि देखो कभी भी काम नहीं करती थी, अब वो काम करने लगी है। और ललित तो सोता और खाना खाता रहता है बस। तो भाई साहब सबसे ज़्यादा लोग ललित को ट्रोल कर रहे हैं। अनीता जी मोटा होने के लिए उपाय बताएं। हाय रब्बा, कोई पतला होना चाह रहा है तो कोई मोटा होना चाह रहा है, मतलब का ही बोले, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? दादाजी अभी भी अकेले होंगे, रात में कैसे खाना पानी खाया होगा, दादाजी की दैनिक दिनचर्या कैसे बीती होगी पता नहीं। तमाम लोगों ने लिखा था कि गोलू को नहीं जाना चाहिए था, वो गए थे तो रात तक आ जाना चाहिए। बाकी आप सबको क्या लगता है कि बसंती जी की बहन रुकी थी या चली आई होंगी? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।